Good morning everyone, I am Sushant sir. Welcome to my YouTube channel JMS NEET Target and Success Points 1। तो आज के हम लोग इस टॉपिक में 10th का क्लास है। क्लास 10 के सेशन में आज हम लोग पढ़ा जाएगा मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस। आज हम पूरा लेक्चर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ही पढ़ेंगे लोग। यह जो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे आपके लिए 10th प्लस 12 दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हुआ। आपको इसलिए आज केवल इलेक्ट्रोलाइसिस बताएंगे कि आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराएंगे लोग। आपके बुक में मेनली नाम दे दिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्लस सेकेंड नंबर लेक्चर में एक ऐसा रिएक्शन आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस पे। हम आपको पूरा अच्छे से इसको डीपली पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराता है कैसे है, इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना क्या होता है। तो चलिए हमारे साथ में बने रहिए लोग और अच्छे से सीखने हैं तो वीडियो के इन तक देखे। चैनल को चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर एंड लाइक कर दे वीडियो को। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रीवियस लेक्चर उन्होंने क्या पढ़ा चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स का था सर। उसमें कौन कौन था, फोटोकेमिकल रिएक्शन था, उसके बाद से इलेक्ट्रोलाइसिस एक था जो कि हम बताया थे, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लोग। और एक और हम लोग वहां पढ़े थे लोग कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है सर। थर्मल जिसको हीट के द्वारा डिकम्पोज करें, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जिसको सनलाइट के द्वारा डिकम्पोज करें, और सर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है जो इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का अब पढ़ने के लिए। तो आइए फटाफट देख किस बात की हेडिंग दीजिए लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देख हम लोग अभी सर पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है क्या है, वैद्युत अपघटन। सर वैद्युत अपघटन क्या होता है, इसको समझने के लिए अभी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कुछ भी नहीं पता छोड़ देना है, ठीक है। अभी एक एक आपको करके समझाएंगे। इसको पहले समझने के लिए हम लोग सॉरी आप लोग सबसे पहले यार एक याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। वैद्युत अपघट्य यह क्या होता है पहले इसको देखते हैं लोग, फिर ऊपर देखा जाएगा। वैद्युत अपघट्य मतलब क्या होता है नो, बस आपको इलेक्ट्रोलाइट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे सोचना है कि सर जी स्टूडेंट कौन कहलाएगा, जो पढ़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन कहलाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। नहीं समझ में आया सर जी, फिर से सर इलेक्ट्रोलाइट कौन कहलाएगा, जो पढ़ता है, सॉरी जो स्टूडेंट कौन कहलाएगा, जो पढ़ता है, जो कॉपी किताब लेके पीठ पे घूमता है, जो बैग में क्या करता है, उसके बैग में कॉपी किताब मिलेगा। अब बैग में जिसके गन और राइफल मिले वो क्या कहलाएगा, स्टूडेंट तो कहलाएगा नहीं। तो स्टूडेंट की पहचान क्या है कि उसका बैग यदि खोला चेक किया जाए तो कॉपी किताबें मिले, बुक और पेन मिले। यदि उसको हमने हाथ देखा जाए कि काम करते हुए देखा जाए तो पढ़ते हुए मिले, तो वह स्टूडेंट कहलाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दे वो सब इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। लेकिन इन केस ऑफ सोल्यूशन नॉट सॉलिड स्टेट, कोई भी आपके पास सब्सटेंस हो, एक उसका सोल्यूशन बनाइए, किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूशन बनाइए, उसमें 2 वायर ले लीजिए, बैटरी से इसको जोड़ दीजिए और इसमें करंट फ्लो कर गया तो मान लेंगे कि इसमें जो हमने डाले हैं लोग वो इलेक्ट्रोलाइट है। करंट नहीं फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। सपोज मार्कर में हमें क्या करेंगे, गिलास पानी लीजिएगा लो, मार्कर उसके अंदर डाल दीजिएगा लो, उसके बाद उसमें बैटरी से करंट जुड़ेगा तो करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके क्लियर है नो। तो कहेगा सर जी एग्जाम में तो अपने अच्छा ट्रिक बता दिया। एग्जाम में हम लोगों ने क्या करेंगे लोग कि क्वेश्चन लिख के आ जाए कि NaCl सर इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है बताइए। तो सर हम लोग क्या करेंगे नो कि जहां NaCl लिखा होगा उसको पेज से फाड़ लेंगे लोग, और जो एग्जामिनर होगा लोग कहेंगे कि 1 गिलास पानी ला दीजिए सर जी, वो पानी ला के हम लोग दे देंगे, हम उसमें NaCl को डाल देंगे लोग। उसके बाद फिर कहेंगे कि सर थोड़ा सा एक बैटरी ला के दे दीजिए, दोनों साइड बैटरी जोड़ देंगे लोग और एक बल्ब लगा देंगे लोग, बल्ब जलेगा तो इलेक्ट्रोलाइट इसको कह देंगे लोग, नहीं जलेगा सर जी कह देंगे कि नहीं होता है। यार ऐसा कुछ थोड़ी होता है, ऐसा हम लोग का बनाना यदि रहेगा तो सर आप ही के पास क्यों पढ़ते लोग, यही तो फायदा हमारे पास पढ़ने का कि जो बुक में लिखा होता है वो तो पढ़ते ही हैं लोग, प्लस आप उनके जादू ट्रिक भी पढ़ते हैं ना।
अरे हम लोगों ने क्या करना है, मतलब यह आपको बता दिए, बुक का लैंग्वेज बता दिए कि सर इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे लोग, कोई भी सब्सटेंस हो जिसका सोल्यूशन बना दिया जाए और उससे करंट को पास करा दिया जाए। यदि करंट पास करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट होगा, नहीं पास करेगा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन सर हम लोग पता कैसे चलेगा, तो यार देखिए ना, इस यूनिवर्स में करंट को ढोने के लिए दो चीजें हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक बेचारा आयंस है। याद रखना है, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में करंट को ढोने के लिए बस दो चीज बनाया गया है। जैसे में हम लोग जानते हैं लोग, कोई भी सामान ढोने के लिए मेनली दो चीजें बनाई गई है, एक तो 4 व्हीलर और एक ट्रैक्टर। टायर पहले चलता था, अब नहीं चलता है। तो उसी तरह से मान सकते हैं लोग कि यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी सामान को ढोने के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को ढोने के लिए दो चीजें ही बनाया गया। वो कौन कौन है सर जी, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है और एक क्या हो सकता है सर जी, तो आयंस हो सकता है। सर आयंसों जो आप बोले हैं ना, वो हम जानते हैं दो टाइप्स का होता है। कौन कौन है, तो सर एक पे प्लस चार्ज होता है और एक पर माइनस चार्ज होता है। तो सर सिंपल सी बात है कि अब फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्टेट में फ्लो कराते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो सॉलिड स्टेट में होता है तो वहां किससे कैंसिल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है। लेकिन सर जब सोल्यूशन का बात चलता है ना, तो उसमें यही होता है, आयंस में होता है, समझना है। सॉलिड स्टेट होगा, मतलब सॉलिड स्टेट में करंट का फ्लो करेगा। सर सॉलिड स्टेट क्या लगा के रखा, एग्जाम्पल से बताइए ना यार। जैसे तार हो गया, वायर हो गया, मेटल हो गया, मेटल में कोई वायर ले लो, या फिर ग्रेफाइट हो गया, तो करंट का फ्लो सॉलिड स्टेट में करता है, तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन का करंट होता है। लेकिन सर जब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं ना, जिसमें हम एक वाटर डालेंगे लो, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, आप लोग पढ़ेंगे लो कि डिस्टाइल वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट मिनरल वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर जी मिनरल वाटर मतलब क्या हुआ, उसमें कुछ मिनरल्स हो, यानी कि उसमें NaCl हो, और NaCl को सर जानते हैं, जैसे ही इसको पानी पिलाते हैं दोनों, इसको पता नहीं सर पानी से इसको एलर्जी क्या है। जो अच्छा कैसा शादी ब्याह किया हुआ था, वह पानी पीते ही क्या होता है, तलाक कर लेता है और Na प्लस दे देता है, प्लस Cl माइनस दे देता है, समझा है। जो NaCl शादी वादी करके जुड़ा हुआ था, जैसे इसको गर्मी होता है, पानी पिलाते हैं ना, तो क्या होता है, इसमें आग लग जाता है। मतलब कि सर जी आग लगने मतलब हीट होता है, और हीट होता है तो ये दोनों आपस में तलाक ले लेता है, Na प्लस बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है। सर जी देखिए ना, आयंस तो बन ही गया, और जैसे ही आयंस बनेगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि इस यूनिवर्स का जितना भी सारा कंपाउंड है, जिसको सोल्यूशन में डाल दे, वो आयन से भी प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। और जो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है वही तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्लियर है। तो सर जी अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता होगा, ये कैसे पता लगेगा कि कौन से कंपाउंड आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपना लाजवाब ट्रिक है ना, इलेक्ट्रोलाइट के लिए याद रखिए कंडीशन, पहला को मेटल और नॉन मेटल से बना होना चाहिए। वो इलेक्ट्रोलाइट वही होता है ना जो मेटल और नॉन मेटल दोनों में शादी ब्याह होता है, नहीं कि दोस्ती किया जाता है, तो वह इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। क्योंकि ऐसा जो भी होता है तो इसको पानी से एलर्जी होता है, कहीं पानी पिलाएगा लो, आग लगेगा मतलब दोनों तलाक कर लेगा, तोड़ लेगा, ठीक है। और सर जी तो एसिड हो सकता है, और एक भाई बेस भी हो सकता है। तो एसिड को सर कैसे पहचान कर लो, तो आपको बताया थे कि जिसमें शुरू में एच हो और लास्ट में नॉन मेटल हो। और सर बेसवा को कैसे पहचानते हैं, तो बेसवा को जिसके शुरू में मेटल हो और लास्ट में O या OH हो। यह एसिड बेस रिएक्शन सेकेंड नंबर लेसन पढ़ाएंगे, तो इसको और डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सर जी क्या देखे हम लोग कि एसिड बेस और सॉल्ट तीनों कंपाउंड हो, मतलब मेटल नॉन मेटल से बना कंपाउंड हो, या फिर किसी भी कंपाउंड में हेड फोन हो, या फिर एम के साथ OH ग्रुप हो, तो वो सब इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। एग्जाम्पल अभी लिखाएंगे, टेंशन नहीं है। और सर जी या एक और आपको क्वेश्चन कर देते हैं क्लियर कि NaCl इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता क्यों है। फ्लो करेगा कब, जब ये दोनों खुद फ्लो करेगा। फिर आपको 9th में पढ़ा दें कोई भी आयन स्थिर रहता ही नहीं है। और एक और आपको याद रखिएगा सर, स्थिर नहीं रहना मतलब वायर होता है ना,
करंट फ्लो करेगा तो अभी उसमें का इलेक्ट्रॉन मूव करता है, नहीं करेगा तो भी मूव करता है। लेकिन जब नहीं करता है तो जिग जाग मोशन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो कोई इधर जाएगा, कोई इधर कैसे भी करा रहता है। इससे क्या पता चलता है ना कि नेट जो फ्लो उसका होता है जीरो हो जाता है, इसीलिए करंट का फ्लो जीरो होता है। लेकिन जैसे ही उसको क्या करते हैं, सपोज देखते हैं गांव में कहीं फंक्शन पड़ता है तो सब लोगों का आने का डायरेक्शन एक तरफ हो जाता है। यानी यहाँ से आप लोग मान ली क्लास चल रहा है तो सभी अलग डायरेक्शन कहाँ होगा, केवल हमारे तरफ टुकुर टुकुर देख रहे होगा। मतलब यहाँ क्या हुआ, आप लोग हमारे तरफ आकर्षित हो गए, हम चले जाएंगे, फिर आप लोग जैसा तैसा हो जाइएगा। तो वहां क्या होता है, डायरेक्शन बनाने का काम करता है केवल इलेक्ट्रिसिटी, और इसी तरह से वो फ्लो भी कर देता है। तो यहाँ भी हम लोग जब बैटरी से जुड़ेंगे तो सब सिंपल सी बात है, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। क्लियर है ना? जब प्लस और माइनस होगा, माइनस वाला प्लस की ओर भागेगा, प्लस वाला माइनस की ओर भागेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को उल्टा मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो उतना कुछ हम लोग 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, बस आपको ऐसे याद है कि सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इस यूनिवर्स का कोई भी सब्सटेंस हो जिसको सोल्यूशन में डाल दे लो, वह क्या करे, आयंस प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्लियर है? तो चलिए इसका डिफिनेशन ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि याद आपको रह सके। तो उसके बाद हेडिंग में इलेक्ट्रोलाइट, फिर पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ले लेते हैं दैट सब्सटेंस which dissociate to form ion is called electrolysis. कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिसको हम क्या कर दे लो, सोल्यूशन में डाल दे लो, वो आयंस का प्रोड्यूस करे, वह इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। डिसोसिएट दैट सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन अ सॉल्यूशन, तो अच्छा क्रॉस हो जाएगा, टू फॉर्म्स आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। सॉरी यार मिस्टेक हो गया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी में लिखाया था, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताते हैं। वैसा पदार्थ जो विलयन में टूटकर आयंस देता है, वैधता घट कहलाता है। एग्जाम्पल में यार मेटल नॉन मेटल होना चाहिए, मीन्स NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, MgBr2 हो सकता है, AlF3 हो सकता है। ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे भी लिख सकते हो MgSO4 के। ये सब जनरली इलेक्ट्रोलाइट हुआ करता है। सर जी हेडफोन वाला एक बताइए तो, जैसे में सर जी HCl इसमें हेडफोन नहीं है लेकिन एसिड है, ठीक है, हेडफोन वाला H2SO4 हो जाएगा। इसका जब स्ट्रक्चर में लो ना तो इसमें हेडफोन मिल जाएगा, HNO3 हो जाएगा। इसमें भी हेडफोन होता है क्योंकि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, और HF भी लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्टली हेडफोन होता है, एक्सेट्रा। और सर जी बेस का एग्जांपल बता दीजिए। यार बेस के लिए क्या करना है, मेटल और वेस्ट के साथ वेस्ट से दोस्ती करा दीजिए लो, Mg हो गया, इसका भी वेस्ट से दोस्ती करा दीजिए, एक्सेट्रा। यह सब क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। क्लियर है? नोट किए लो, उसके बाद सब इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग पढ़ा जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है ना? अब सर दी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना, तो यार देखिए अब इसको वर्ड को समझते हैं लोग, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं लोग। दिए इलेक्ट्रो मतलब ऐसे लेना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस मतलब यार तोड़ना होता है, यानी कि वैद्युत अपघाट्य, अपघाट्य मतलब तोड़ना, और वैद्युत मतलब वैद्युत धारा यार। तो ये सिंपल से कहना चाह रहा है ना कि यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट को विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसी घटना को, उसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। सर जी नहीं समझ रहे तो डायग्राम से समझिए। ओके क्लियर है? आइए हम लोग डायग्राम से समझते हैं यार। आप लोगों की हर ख्वाहिश पूरी होगी, बस एक चैनल को सब्सक्राइब करना है और 10 से करा देना है, और कुछ नहीं यार। और कुछ क्या चाहिए? और कुछ हमको नहीं चाहिए, खुद कर लीजिए और कम से कम 10 बाई ईमानदारी से कराना है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इसका तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया, एक ट्यूब ले लिया लोग, इसके अंदर हम लोग कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। मान लिया हम इसके अंदर मोल्टन NaCl डाल दिए, या फिर एक्वस डाल सकते हैं, या फिर फ्यूज डाल सकते हैं। यही 3 को डाल सकते हैं, अदरवाइज दूसरा नहीं डाल सकते। और क्या हो सकता है सर बताएंगे उसको भी। तो इसमें हमें क्या किया लो, 2 मेटल का रड ले लिया लो। सर रड किसका बना होगा? रड मेनली 2 चीजों का बना होता है, प्लेटिनम और ग्रेफाइट का। यह प्लस हो गया और यह माइनस हो गया। क्लियर है? तो जो रड हुआ करता है वो किसका बना होगा सर जी? प्लेटिनम और ग्रेफाइट का बना हुआ करता है। तो सर देखिए हम लोग इसमें NaCl मान लिया प्लस है, बड़ा वाला प्लस लेते हैं, छोटा वाला माइनस लेते हैं, और ये दोनों को हम लोग एक साथ क्या कहेंगे लो, देखिए प्लस वाला को एनोड कहा जाता है, माइनस वाला को कैथोड कहा जाता है। यहां तक देख क्लियर है? और सर जी जो प्लस और माइनस है नो, यानी कि एनोड और कैथोड जब बेचारा दोनों दोस्ती कर लेता है तो इसका दूसरा नाम बन जाता है, और दूसरा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। सर मतलब इसका तो अर्थ यही हुआ जय वीरू। इसमें आप लोग 16 मूवी देखे होंगे लो, तो एक जय था एक वीरू था, दोनों मिला दिया तो नाम क्या रख लिया था लो, जय वीरू। ठीक है? तो सर जी यहाँ ये नोड और कैथोड मिल गया, तो उसको मैं क्या कहेंगे लो, जय वीरू ना भाई, इलेक्ट्रोड का देंगे लो। यानी कि क्या इलेक्ट्रोड का डिफिनेशन इन्होंने क्या कहेगा लो, तो हम लोग एनोड और कैथोड को एक साथ इलेक्ट्रोड कहते हैं लो। और एनोड किसे कहेंगे सर जी? तो बैटरी के प्लस वाला टर्मिनल को, प्लस वाला साइड को एनोड कहते हैं लोग, और माइनस वाला टर्मिनल को कैथोड कहते हैं लोग। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो सर जी यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या देखा लो, कि यहाँ इसमें एनोड कर दिए, इसमें कैथोड कर दिए, और जो हमारा इलेक्ट्रोड बना होता है किसका बना होगा? ग्रेफाइट हो सकता है या फिर प्लेटिनम हो सकता है। दिए कुछ ना लिखा हो तो 2 को मानना है, यार लिखा हुआ तो मजबूरी में उसी को मानेगा। मतलब मेटल का भी बनता है, सिल्वर का भी बन सकता है, कॉपर का भी बन सकता है, लेकिन मेनली वहां लिख करके आया करता है कि यह किसका बनाया गया। क्लियर है ना? तो देखिए अब आप लोग क्या करना है कि हम लोग यहाँ लिखे लो, एक्वस हो गया, मोल्टन हो गया, आज फ्यूज NaCl ले लिया। तो सर जब इसको हम ले लेंगे लो, एक्वस मतलब पानी अधिक है, NaCl कम है, फ्यूज मतलब पानी कम है, NaCl अधिक है, और मोल्टन मतलब सर पिघला हुआ तो मतलब गीला कीचड़ समझते हैं ना, देखते हैं इसमें खाली मिट्टी अधिक होता है, पानी कम होता है। जस्ट इसमें गीला आटा गीला मतलब करते हैं ना, आटा सानते हैं लोग, उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? मोल्टन और फ्यूज स्टेट करते हैं। लेकिन जब आटा सानते हैं लोग, आटा का गूथा जाता है तो पानी कम रखा जाता है, और इसमें आटा की मात्रा ज्यादा रहता है, यानी कीचड़ को कह सकते हैं लोग। तो सर इन दोनों स्टेट में यह हम क्या होगा? टूट जाएगा Na++Cl-, क्योंकि झगड़ा तो करेगा ही, और जब झगड़ा करेगा यानी कि आग लगेगा इसके शरीर में, पानी से तो बोला कि आग लग जाता है, तो जैसे ही पानी से आग लगेगा यानी कि दोनों अलग अलग होगा, अलग अलग होता है दोनों वकील के पास जाएगा, वकील के पास जाने से ही क्या कहता है? तलाकनामा साइन करवाएगा। तो अभी तलाक वलाक लेगा तो बेचारा फिर अलग शादी कहीं और कर सकता है, मतलब फिर ही बनेगा, और जिससे शादी हो तभी दूसरा शादी हो सकता है ना। तो यहाँ क्या हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस सर किसको हम लोग कहते हैं लोग, तो वहीं से कहता है इलेक्ट्रोलाइट ने क्या किया, इसको दोनों को तोड़ दिया,
इलेक्ट्रोलाइज क्या करता है, इसका वो किल का काम करता है, मतलब दोनों को तलाकनामा दिलाने में हेल्प करता है। क्या कहेंगे सर, इलेक्ट्रोलाइसिस का काम क्या है, दोनों को तलाकनामा दिलाने में हेल्प करता है, मतलब दोनों को फिर पहले की तरह बना देता है कि जाओ तुम लोग फिर आजाद हो गए, लोग कहीं और भी शादी कर सकते हो, मतलब जैसे नेचर में पाया जाता है वैसे वो क्या करता है, इसको बना देता है। क्लियर है? तो देखिए सर जी कैसे बनाएगा, तो ध्यान से समझना, इसको ऐसे लिखेंगे एट एनोल, अरे को लिखेंगे लो एट कैथोड। सर देखिए एनोड पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, कैथोड पे कौन सा चार्ज है सर जी, माइनस चार्ज है। देखिए यदि 12th क्लास रहता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट बताया जाता है, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। अभी आपको भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे, मतलब अभी आपको एक ऐसे फिनोमिना याद रख लेना है कि LEOSER, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। सर ये लिखा दीजिएगा, भुला जाएंगे, ये लिखाएंगे जस्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाएंगे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, एक और ट्रिक आपको बताते हैं, रेड कैट और एन ऑक्स। सर इसको याद कैसे रखेंगे लोग, अरे भाई जी लियोजर मतलब नहीं याद रखना है, लेजर लाइट याद रखना है, वह लाइट हुआ जो कहीं फोकस मारते हैं लोग किसी को चिराने के लिए, जो उसका ओवलेंथ क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन सर जी उस लाइट के जानते हैं आज डेट में ऑपरेशन करने के लिए भी यूज होता है। अच्छा ये बात है सर जी, ये तो हमको नहीं पता था, अब सीख लिया लोग कि जो लेजर लाइट होता है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं लोग, कहीं देखने के लिए आप लोग जाते हैं लोग, ड्रामा वामा वहां यूज करते होंगे लोग, लेकिन ये सब गलत बात है, वैसा नहीं करना है, एक शरीफ बनकर गया रहता है। लेकिन उसी लेजर लाइट का हाई फ्रीक्वेंसी का कहाँ यूज होता है, ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि जाते हैं देखते हैं स्टोन पेट में हो जाता है, मतलब इसको पथरी आप लोग कहते हैं लोग, तो डॉक्टर साहब लिखे रहते हैं क्या बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन होता है, मीन्स उसी लेजर लाइट वैसा होता है। क्लियर है? तो सर हम लोगों ने देखा लो रेड कैट, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे लियोजर मतलब लेजर लाइट, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का तो ऑक्सीडेशन कहेंगे लोग, और गेन करेगा इलेक्ट्रॉनों का तो रिडक्शन कहेंगे लोग। सर ये रेड कैट मतलब जो रिडक्शन होता है ना भाई वो कैथोड पर होता है, और एनॉक्स मतलब एक बैल, यानी कि लाल बिल्ली एक बैल के ऊपर बैठी हुई थी, ऐसे ही याद कर लेना है कि सर हम लोग जब क्लास आ रहा है चलो नो, तो देखे लो एक बैल के ऊपर लाल बिल्ली बैठी हुई थी, रेड कैट मतलब रिडक्शन कैथोड पर होगा, और एनॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा। और सर हम लोग जान गए हैं ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो सर सिंपल सी बात है, यहाँ प्लस है तो इसमें सर इसके दोस्ती कौन करेगा सर जी, माइनस करेगा, तो इसको Cl लाने को लो, और यहाँ माइनस है, हम जाने सर माइनस के बाद जब कैसे चोरी करके लाते हैं लोग, और सिंपल सी बात है हमारे पास निगेटिव चार्ज है तो किसी को दे सकते हैं, ले थोड़ी सकते हैं भाई, किसी को दे सकते हैं, अधिक है तो इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है, तो क्या बनेगा Cl, लेकिन चुरा कितना लाया था, इस माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सही बात है, ये चुरा के क्यों नहीं लाता, एक तो खुद कराता है क्योंकि इसको सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो इसीलिए क्या करेगा Na अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। लेकिन ये हम जानते हैं कि Cl3 थोड़ी हुआ, क्योंकि Cl का तलाकनामा कब पता चलेगा, मतलब कब पता चलेगा कि Cl का भी शादी ब्याह नहीं हुआ है। तो सर जी Cl का पता करने के लिए Cl2 बना दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेचर में Cl नहीं मिलता है लेकिन Cl2 मिलता है, यानी कि Cl2 जैसे लिख देंगे लोग, इससे आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सा Cl नहीं पता कर सकते हैं, यानी कि इसका शादी हुआ था कि नहीं हुआ था नहीं पता चलेगा। तो इस फॉर्म में तोड़ने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वही इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो सर ये कैसे टूटेगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक Cl था लेकिन उसको चाहिए कितना 2, तो 2 ला देंगे, अब यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 करें तो फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? मजा आया होगा यार, इतना मजा आएगा कि आपको कभी सोचे भी नहीं होंगे लोग। वीडियो की यार इस वीडियो को कम से कम अपने सभी को बाई ईमानदारी पूरा फ्रेंड में जितना ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक जितना चलाते हो सब जगह शेयर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, आप लोग एक बार पढ़ा के देखिए तो मजा आ जाएगा। तो इसीलिए पूरा जितना भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बाई ईमानदारी सबको शेयर करना है। तो देखिए सर हमने क्या देखा लोग
तो Cl किस में बदल जाएगा, Cl2 में। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। सर डिफिनेशन नहीं लिखेगा, डिफिनेशन लिखाएंगे, एक एक टॉपिक करके इसको लिखेंगे, टेंशन लेना है। सर NaCl कहाँ आएगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये किससे दोस्ती कर लेगा, कैथोड से। तो यहाँ आ गया लोग। और सर जानते हैं जो प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को गेन ही कर सकता है, लॉस नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस किया है वह इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्या बन जाएगा, Na। अब सर ये जो Na है क्या इसको भी Na2 करेंगे ना बाबा ना, क्योंकि Na तो खुद सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसको 2 करने ही कहा है। तो सर 2 करते किसको है, यही तो आपको पहले लिखा चुके हैं, फिर से लिख लीजिए लोग, जो लोग नहीं लिखे लोग नए हैं लोग। सर हाइड्रोजन होगा तो 2 लिखेंगे लोग, नाइट्रोजन होगा तो 2 लिखेंगे लोग, ऑक्सीजन होगा तो सर जी 2 लिखेंगे लोग, फ्लोरीन होगा तो 2, क्लोरीन होगा तो 2, ब्रोमीन होगा तो 2 और आयोडीन होगा तो 2। इतना 2 के फॉर्म में लिखा गया, क्लियर है। और सर जी तो देखिए, और हमसे पूछा जाएगा NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या क्या मिलेगा हमें, तो Cl2 गैस एनोड पे मिलेगा, सोडियम धातु कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। मतलब जब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो Cl2 गैस एट एनोड एंड सोडियम मेटल एट कैथोड पे प्राप्त होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको। और सर एक चीज हमने और देखा है कि जब NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना तो इसमें एक और हमें सोल्यूशन मिलता है जिसको हम लोग NaOH के नाम से जानते हैं। ये सब जानते हैं NaOH कब मिलेगा, जब यहाँ मोल्केन और फ्यूज न रहे, केवल एक कोश रहे। वह कैसे होता है सर, तो उसको भी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस अभी क्या करना है आपको, इसको बिना कुछ किए स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे लोग, फिर उसको अच्छा से हम लोग देख लिया जाएगा। फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो, आई होप कि कर लिए होंगे लोग। चलिए हम लोग देखते हैं इसका एक एक डिफिनेशन कैसे लिखाएगा। आइए लोग हम लोग देखते हैं लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनेशन। आपसे पूछा जाए कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो सब चीज तो सेम बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना तो है, लेकिन कहाँ तोड़ना है, जिस फॉर्म में वो नेचर में पाया जाए, मीन्स उसके कंपोनेंट एंड में तोड़ देना है। Cl हुआ तो Cl नहीं, Cl2 में, सोडियम को Na सॉलिड में। यह जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो चलिए हम लिख देते हैं लोग, द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट from its component and is called electrolysis. Separation of into its component and sorry चीज यहाँ लिख लीजिए लोग, बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर यहाँ लिख सकते हैं लोग विद द हेल्प ऑफ, आपको जो अच्छा लगे लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। एक एक पॉइंट अभी आपको इसमें बहुत सारा पॉइंट लिखना है। आपको एक बहुत अच्छा से टॉपिक पढ़ाते हैं, क्या है कि ये कंफ्यूजन रखिएगा लोग। तो मैं एक क्वेश्चन बताते आप लोग हमेशा के लिए कंफ्यूजन आता और उसको याद करना पड़ता, तो आप उनके साथ पढ़ने से फायदा क्या होगा कि फिर याद कीजिएगा लोग। इसीलिए सोचे कि भले टाइम पढ़ा देंगे लेकिन अच्छे से पढ़ा भी देंगे। क्लियर है। वैद्युत अपघट्य को उसके
सापेक्षिक आयन में विद्युत के द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाता है। क्लियर है जी। अब यहां देखिए क्या कीजिएगा जी, सबसे पहला इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होना चाहिए, प्लेटिनम और ग्रेफाइट का मेनली बना होता है। लेकिन सर दूसरा इसमें क्या याद रखना हम लोग का, तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में सॉल्ट यूज करते हैं वह क्या हो सकता है, सॉलिड नहीं होना चाहिए, लिक्विड, एक्वस और मोल्टेन हो सकता है। तो लिख लीजिए दैट्स आर, ऐसे लिख लीजिए इन इलेक्ट्रोलाइसिस solid salts are not used। अब यह कोई पूछता है कि क्यों यूज नहीं किया जाता है, तो क्या बताइएगा, सो दिस सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इसलिए यूज करते हो ना कि यार सॉलिड है तो इसमें सॉलिड इनर्सील हो गया, तो इसको यार डालेंगे, झगड़ा कहाँ करेगा, इसको तो पानी से दुश्मनी है ना, तो झगड़ा नहीं करेगा मतलब इसमें आयंस नहीं मिलेगा, और जब आयंस नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, तो इसीलिए सोल्यूशन होगा तो यह कर सकता है। तो इसीलिए क्या बोलेगा, नॉट इज बिकॉज सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट नॉट गिव आयंस, या आयंस नहीं देता है इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। तो हिंदी वाले लिखिएगा लो जी कि हम लोग इनका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस की घटना में सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग नहीं करते हैं लोग, क्योंकि आयंस का निर्माण नहीं करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस की घटना में सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लियर है। उसके बाद लेना है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ओनली एक्वस फ्लूइड और मोल्टेन सॉल्ट आर यूज्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस के फेनोमेना में एक्वस हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है और मोल्टेन सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं लोग, एक सॉलिड सॉल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ आपके माइंड में सता रहा होगा कि सर जी एक्वस में क्या क्या कब कहेंगे लोग, तो सर सिंपल से वाटर होगा प्लस सॉल्ट होगा, तो उसको हम लोग एक्वस कहेंगे। लेकिन सर इसमें भी कंडीशन है नो, इसका मात्रा अधिक होना चाहिए, यानी कि यह लार्ज होना चाहिए और यह स्मॉल होना चाहिए। सर क्या सीखे लोग कि एक्वस कब कहेंगे, जब पानिया अधिक हो और सॉल्ट का मात्रा कम हो, मतलब पानी ही पानी, पानी ही पानी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक्वस कहते हैं लोग। एक्वस मतलब जलीय विलयन होता है, जल ही जल हो तो जलीय विलयन बनता है। क्लियर है। और सर जी मोल्टेन और फ्रीज मतलब जस्ट आटा गीला हो गया, ठीक है होता है सर जी, इसमें भी H2 होगा प्लस सॉल्ट होगा। लेकिन सर जी यहाँ जानते हैं यह स्मॉल हो जाएगा और यह लार्ज हो जाएगा। बस ये दोनों में इतने अंदर है कि मोल्टेन और फ्लूइड क्या आ जाएगा, तो सॉल्ट की मात्रा अधिक है और इसमें वाटर का अमाउंट कम होता है, और एक्वस मतलब वाटर ही वाटर, वाटर ही वाटर हो। क्लियर है। इसको नोट कर ले लो, ये हम लोग का ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन था, हम लोग ये जानकारी के लिए अच्छा चीज था, ये हमें जानना चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर सके लोग। नोट कर ले लो, उसके बाद से आपको इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन क्या आते हैं। हो गया जी। कहीं डाउट हो बेशक कमेंट्स करना है विदाउट टेंशन, क्योंकि आप लोग आज सभी कमेंट पढ़ा जाता है, कमेंट के थ्रू संडे टू संडे डाउट्स क्लास लाया जाता है। तो कमेंट करने में टेंशन मत करें, विदाउट मतलब
टेंशन के कमेंट्स कर दें, आप उसको देख चेक कर देंगे, लाइक कर देंगे, और कहीं आपको डाउट्स हुआ तो संडे को डाउट्स क्लास में उसको क्लियर करा लीजिएगा। तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग सर देखते हैं लोग क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे देगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ यार मोल्टेन NaCl के बता दिए तो इसको छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन MgCl2 यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे लोग तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होगा, मोल्टेन MgCl2 का। क्लियर है? मतलब इसका हिंदी यही होगा कि जब मोल्टेन Cl2 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो इसमें क्या होगा। तो यार देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो कॉपी में एक क्वेश्चन बना लीजिए, यार देखिए आप तो अपने माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, जिसको हम लोग बैटरी से जोड़ने वाले हैं लोग, उसके बाद इसमें MgCl2 को भी डालने वाले हैं लोग। आप सर MgCl2 को अगर हम डालते हैं लोग तो हमें आयंस के रूप में क्या मिलेगा, Mg पे 2 प्लस, क्योंकि इसको यहाँ इसका कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि Cl माइनस मिलेगा। तो सर हमें इस सोल्यूशन में क्या मिलने वाला है, Mg प्लस और Cl माइनस मिलने वाला है। सर जो 12 से जुड़ा है एक पॉजिटिव और वाला निगेटिव हो गया। इसको सर एनोड कहेंगे, उसको कैथोड कहेंगे। एनोड पे सर कौन आएगा, तो ये निगेटिव वाला वैल्यू है वो एनोड पाएगा, और जो यहाँ है वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। अब सर जी आपने क्या देखा कि हम लोग देखेंगे ना यहाँ बनाएंगे कैसे, तो वो आपको माइंड में उतना काम कर लेना है, या फिर एग्जाम में यदि 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ना तो पहले फिगर बना के बनेगा, परफेक्ट रूप से नंबर आपको मिलेगा, वो भी पूरा फुल्ली मिलेगा। क्लियर है ना? तो सर सोल्यूशन कैसे करेंगे लोग, कौन दिया है यही MgCl2 मोल्टेन लिखा है तो केवल इसी को ब्रेक करेंगे लोग। कैसे ब्रेक सर, Mg2 प्लस प्लस Cl माइनस, यहाँ 2 3 बैलेंस करने की कोशिश नहीं करना है। तोड़ने जिसको नहीं आता हुआ एक बार सिखा देते हैं, पहले भी सिखा दिया। यहाँ कुछ नहीं तो वन, तो लोग बता दें कि इसको इसके सर पे भेज देंगे लोग, और इसको इसके सर पे भेज देंगे लोग। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ तक क्लियर होगा। अब सर जी आप क्या करेंगे, 2 आएगा, एक तो हो जाएगा एक एनोड और एक क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और सर आपने बताया था कि एनोड जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, और जो कैथोड होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। ये भी आप लोगों का क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। और एक और चीज में देख लो सर जी, प्लस को प्लस से तो दुश्मनी होता है, प्लस प्लस को तो भगाना चाहेगा, प्लस दोस्ती किससे करेगा, माइनस के साथ करेगा। तो सर यहाँ से क्या हुआ, किसमें आएगा, कौन, Cl आएगा। सर किस फॉर्म में आएगा, माइनस के फॉर्म में। सर जानते हैं कि जब ये माइनस है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा, और इसके बाद ए को अधिक था तो ए को लॉस कर देगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा है, मतलब इसके शादी ब्याह कर्नल एक बनाई गई, इसको तलाकनामा पूरा कंप्लीट कराएगा। मतलब जैसे Cl होता है ना, यह Cl में नहीं छोड़ेगा, इसको Cl2 बनाकर छोड़ेगा। सर Cl2 बनेगा कब, जब यहाँ 2 गो Cl आएगा। तो सर 2 गो Cl कब आएगा, जब यहाँ 2 गो होगा, और यहाँ 2 सर कब आएगा, जब यहाँ 2 होगा, और यहाँ 2 होगा, तो सर इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा। क्लियर है? और Cl सर किस स्टेट में पाया था, गैसीय स्टेट, उसको लिख देंगे लोग। यहाँ सर कैथोड पे क्या होगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो Mg2 प्लस लिख देंगे। यहाँ भी आपको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे लोग सर जी, तो जानते हैं सर जी जब प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि 2 प्लस चार्ज था, तो सर क्या बन जाएगा, Mg सॉलिड। Mg2 तो होता ही नहीं है तो Mg सॉलिड लिख देंगे, क्योंकि सर सॉलिड क्या, क्योंकि मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आ गया है। और देखिए सर हम लोग ने भी क्या सीखे, लो एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। एनोड पे क्या मिला है, Cl2, कैथोड पे क्या मिला है, Mg सॉलिड। सर आप लोगों को पता कैसे चलेगा, संतुष्टि कैसे मिलेगा कि हम लोग का आंसर सही है। यार मान लीजिए हम आपको दे दिए कि होमवर्क में बनाइएगा लोग, तो आप लोग का जब तक हम चेक नहीं करेंगे एक दिल में तसल्ली कैसी होगी कि हम लोग ने सही बनाया है। दिल तो बार बार सता रहा होगा कि सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो सर तसल्ली कैसे करें, उसके लिए कोई ट्रिक है क्या, है यार? अभी तो आपको बताया था एनोड भाई है, तो एनोड पे क्या करना था,
एन आर्क्स यानी कि एक बैल, तो सर एक बैल बनाओ, यहाँ ऑक्सीडेशन, और यहाँ नहीं ना कैथोड यानी कि रेड कैट ललकी बिल्ली, यानी कि इसमें क्या होगा सर्दी रिडक्शन। सर्दी तो इसको बताने सबको क्या फायदा होगा यार भाई, एक और चीज तो बताते हैं लियोजन, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे लोग, यानी कि सर यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा है, यदि यह इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो सही होगा, गेन करेगा तो गलत होगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। आइए चेक करते हैं सीएल ने क्या किया, एरो के इस साइड देखते हैं लोग, यहाँ सीएल के इलेक्ट्रॉन इस साइड है नहीं, इस साइड इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको इधर लेके आएंगे लोग, तो सब इधर प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि सर सिंपल से इसके पास से घट रहा है, यानी कि अपने पॉकेट से निकाल के दे रहा है किसी को, और जब दे रहा है तो सर सिंपल सी बात हो गया कि लॉस कर रहा है, और लॉस कर रहा है तो उसी को तो हम लोग कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वही ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके क्लियर है सर। यहाँ क्या हो गया, कैथोड है, तो सर कैथोड पे हम लोग क्या करेंगे लो, रिडक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा, यानी कि प्लस करा होगा भाई, नहीं ना मैग्नीशियम था, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जाकर पकड़ के लेके आ गया, बढ़ा लिया भाई, गेन कर लिया, और गेन कर लिया तो एमजी सॉलिड बन गया, और जब एमजी सॉलिड बन गया मीन्स जो हुआ था वो सही है। क्लियर है। तो सर इसके लिए हम लोग एक और लाइन परफेक्ट रूप से लिखना है, तो यहाँ नीचे लिख लीजिएगा लोग कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgCl2 in Pt electrode then give this Cl2 gas ethanol and और क्या सर्दी Mg solid एड कैथोड। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, मजा आया होगा सबको। वीडियो को लाइक करें और बाई ईमानदारी ग्रुप में शेयर जरूर करना है। सर इसके पैरेलल में भी ऐसे हम लिख लेंगे लो, हाँ भाई लिख लीजिएगा लो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl देन गिव Cl2 गैस एट एनोड, वहां भी था, बस यहाँ सोडियम धातु कैथोड हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद से आज की क्लासेस को जय हिंद जय भारत कर दीजिएगा और काम खलास हो जाएगा। कल हम लोग फिर अपना नेक्स्ट मतलब पढ़ा जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट। कल यह 2 टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा बेटे, हमसे क्वेश्चन ऐसे दे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस को कभी भी एक क्यों लिखा रहता है, पूरा एक्वस कभी कभी लिखा रहता है, ठीक है। तो एक्वस NaCl यूजिंग Pt इलेक्ट्रोड। सर किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, एक्वस NaCl लेकर आना है, किस इलेक्ट्रोड का यूज करके, एक्वस NaCl का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके, ठीक है। तो सर ऐसे आएगा तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें पानी की मात्रा अधिक कर देगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे लोग, तो सबसे पहले हम लोग NaCl लेगा, पानी में जैसे इसको डालेंगे इसमें आग लग जाएगी, और जैसे इसके शरीर में आग लगेगा Na+Cl- में ब्रेक कर देगा अपने को। क्लियर है यहाँ तक। तो सर्दी अब पानी अधिक होने से क्या हुआ कि जो पनिया है नु वो भी ब्रेक कर जाता है। अब ये क्या होता है नु, देखा जाए कि तो सब लोग कैन हो जाता है, जिसमें एक लोग का तलाक नमा होता है तो दूसरा भी देखा जाए कर लेता है, तीसरा भी कर लेता है, चौथा भी कर लेता है, यानी कि घर में एक घर में बटोरा होता है नु तो बटोरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी जैसे ही करता है तो पानी तो यहाँ अधिक है,
ये भी भाई चला अपने को बंटवारा कर दे, H प्लस रहेगा और OH माइनस में बदल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, एट एनोड और एट कैथोड। एनोड पे कौन आएगा, कैथोड पे कौन आएगा? तो सर जी क्या को टेंशन लिए हैं, एनोड मतलब प्लस चार्ज, कैथोड मतलब माइनस चार्ज। तो सर ये प्लस है तो कौन आएगा, माइनस वाला, ये माइनस है तो कौन आएगा, प्लस वाला। हाँ भाई टेंशन क्या आएगा, टेंशन तो आपको होने वाला है ना, क्यों आपको क्यों टेंशन होगा सर, टेंशन इस कारण से होगा, पहले एक प्लस था जिसको मन किया उसको लेकर क्या जोड़ दिया, इस बार देखिए दोनों को प्लस हो गया, एक कौन है Na प्लस है, एक कौन है H प्लस है। तो अब यहाँ पे चला दोनों में झगड़ा करेगा, दोनों में से किसको लेकर के आए। अब मान ली सपोर्ट घर में 2 भाई हो रहा है, वो करेगा कि पहले हम जाएंगे जस्ट लाइक यदि जो भी मतलब के हिंदू धर्म से लो, रियल में हमको धर्म से मतलब नहीं है, किसी भी धर्म से लो, क्योंकि आप कौन टीचर है लो और किसी धर्म से नहीं होते लो, ठीक है। लेकिन ऐसे बता रहे कि एग्जाम्पल है इसलिए आपको बता रहा है कि वहां क्या होता है ना, गणेश भगवान और कार्तिक भगवान 2 लोग ऐसे मतलब कि दोनों भाई है लोग, तो वहां शादी मतलब कि शंकर भगवान ने क्या बोला कि शादी के लिए आप लोगों का कंडीशन है कि मतलब कि दोनों आदमी झगड़ा कर रहे हैं, तो पहले हमारा शादी हो तो पहले हमारा शादी हो। लेकिन शंकर भगवान ने एक कंडीशन लगा दिया कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड को चक्कर लगा के आ जाएगा उसकी शादी पहले होगी। उन्होंने इसलिए बताया था इसी के नो, इससे लॉजिक आपको बताते हैं तब आपको मजा आएगा कि गणेश भगवान की जो सवारी है वो मूस की सवारी है और जो कार्तिक भगवान की सवारी है वो मोर की सवारी है, मतलब वो मोर पे सवार करते हैं और वो मूस पे सवार करते हैं। तो बड़े वही थे लेकिन वो लोग परेशान हुए, ऐसे लोग ये जिद किए हुए थे, तो इसीलिए उन्होंने ये सोच के मतलब किया वर्ड अप्लाई किया लोग कि जिससे कि मतलब कि मुझ से तो सैर करते रह जाएंगे, ये आधे दूर में रहेंगे तब तो लोग पूरा घूम के आ जाएंगे। तो वहां क्या किया ना, वहां दिमाग का काम चलता है, जहां हमारे क्या होता है बल थक जाता है वहां माइंड यूज करना पड़ता है, जस्ट लाइक हीरो देखे बोलो मूवी में। तो उसी तरह से यहाँ जब दोनों झगड़ा करेगा तो किसका मतलब कि माइंड काम अधिक करेगा, मतलब कौन जीतेगा वह डिसीजन लेगा कि यहाँ कौन आएगा। तो दोनों में झगड़ा कराना होगा। सर हमको दिखाएगा थोड़ी देर आएगा, हमको झगड़ा करा सकते हैं लोग, इधर दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ याद कर लेना होगा। आइए नोट के लिए सबसे पहले हम याद करते हैं लोग। सर नोट पे कौन जाएगा जब डबल प्लस होगा, तो हिंदी में लिख लेते हैं ताकि रूल आपको लिखना नहीं है, बस ऐसे याद रहेगा, लॉजिकल रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जादू ट्रिक छू मंतर गैप ऐसे मान लेना है, मतलब हप्पा HGAG PT और CU इसको छोड़ के बाकी एक और आता है AU, मतलब इस 5 को छोड़ के बाकी कोई यदि मेटल आता है, ठीक है, इस 5 को छोड़ के बाकी कोई मेटल आएगा तो हाइड्रोजन पहले जाएगा, H प्लस पहले जाएगा। खुशी की बात यह है कि हमारे सिलेबस में यह है ही नहीं, ठीक है, मतलब आपको ऐसे लॉजिकल बता दिए कि देखिए यह अगर कोई आ जाता है इसको पहले नोट पे लेके आएंगे, इसको छोड़ के बाकी कोई आ जाएगा तो H प्लस को पहले लेके आएंगे। कुछ आगे आओ मेरे गांव, प्लेटिनम मेनली इसलिए नहीं लाया जाता है कि यह इलेक्ट्रोड का काम करता है, इसलिए वो मेनली नहीं आता है। तो आपको क्या देना है, कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड मरकरी, इसमें से यदि कोई होगा तो पहले नोट पे उसको लेके आएंगे लोग, इसमें से कोई नहीं होगा तो पहले H को लेके आएंगे लोग। सर माइनस हो लगा, इसके लिए थोड़ा सा ऑर्डर आपको याद करना है, एड कैथोड। सर इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले कौन मिलेगा हमें, I माइनस, उसके बाद Br माइनस, फिर Cl माइनस, उसके बाद सर ये कौन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा OH माइनस SO3 माइनस, ऐसे ही NO2 आएगा, ऐसे चलते जाएगा, मतलब मेनली हम लोग इतने याद रहेगा तो काम चल जाएगा। क्लियर है। तो सर देखिए लो, अब हम लोग डिसीजन कर लेंगे लो, Na और H में झगड़ा करेंगे लो, तो सर ये कह रहे कि इसमें सर कोई है देख लेना है, नहीं है सर जी तो H को 8 बंद में लेकर आ जाना है, H प्लस यहाँ आ जाएगा
अब हम लोग क्या करेंगे लोग, सॉरी यहाँ प्लस और नहीं रहेंगे, मिस्टेक हो गया। यहाँ इन दोनों में से कौन आएगा, तो इन दोनों में से सॉरी Cl माइनस है OH माइनस है, यानी कि यहाँ Cl माइनस है और यहाँ OH माइनस है, तो सर पहले कौन आएगा, Cl माइनस आएगा, इसलिए Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो Cl और फिर से इसको बना देगा Cl2। आई होप कि जैसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हो उसे कर लीजिएगा लोग, आपस में कर लीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहां सर कौन आएगा, फिर ये मिस्टेक हो गया, यहां ना आएगा Cl, 2Cl माइनस तो C2Cl से फिर क्या बनेगा, Cl2 गैस बनेगा। यहाँ कौन आएगा, प्लस वाला जाएगा, तो H प्लस यह एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बनेगा सर दी H। लेकिन हम जानते हैं कि नेचर में H नहीं पाया जाता है, अभी आपको बताया था H2 पाया जाता है, तो इसको फिर से हमें H2 बनाना होगा। सर H2 ये बनेगा कम जब H और H के साथ दोस्ती कर लगा। तो यहाँ देखिए एनोड पे क्या मिला सर दी, Cl2 गैस, कैथोड पे क्या मिला, H2 गैस। क्लियर है, इसको वैसे जैसे लिखे थे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl देन गिव Cl2 गैस एट एनोड एंड H2 गैस एट कैथोड। ये सर बचा कौन सा है, तो Na और OH तो बच गया ना सोल्यूशन में, तो भी एक अलग से प्रोडक्ट बन जाता है जिसको सेलिन नाम दिया गया है। यह सर मिलेगा कहाँ, तो सेकेंड लेसन में मिलेगा। देखिएगा सेकेंड लेसन में तीनों चीजें आपको वहां मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। तो इसीलिए आई होप कि आपको बहुत अच्छे से कोशिश किया समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए फटाफट अभी तक, और इसको नोट डाउन कर ले लो, कुछ होमवर्क देते लो, बना के सेंड करना है हमारे सुंदर से नंबर पे। तो सबसे पहला है एक्वस Na2SO4, दूसरा है मोल्टेन MgOH के होल, या और एक और बना लीजिएगा लो एक्वस AgCl। यह तीनों क्वेश्चन इस नंबर पे बना करके सेंड कर देना है। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था सर एक बार रिकॉल करा देते हैं। तो आज हम लोगों ने केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था लो। सर सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लो। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, इस यूनिवर्स में से कुछ ही मिल जाए जो डिसोसिएट होता है और आयंस का फॉर्मेशन करता है, सब का सब इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। सर इसको पहचानने का आपने ट्रिक बताया था कि जितनी भी कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बना होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसके जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है और जो बेस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इलेक्ट्रोलाइट को उसके कंपोनेंट एंड में मतलब जो नेचर में पाया था उस रूप में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है वह इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करना है, उसमें क्या क्या हो सकता है वह चीजें देख लो। आपको शॉर्टकट में एनोड और कैथोड बता दिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बता दिए, फिर भी लेकिन आगे हम लोग का देखा जाएगा। यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ के आना है।